अरे खिलाने के चक्कर में तुम खुद ही भूखी रह जाओगे। बैठो और तुम भी खाना शुरू करो। चलो दीदी आप आ गए, चलिए आइए, डिनर तैयार है, आ जाओ। मैं खाना खा के आई हूँ। सुहाना, मैंने कहा ना डैड, मैंने खाना खा लिया है। कब तक मुझसे नाराज रहोगी? कब तक मुझे अवॉइड करती रहोगी? क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो? बेटी जब ससुराल से मैके आती तो सीधे अपने बाप के कलेजे से लग जाती है, पर तुमने मेरी ओर नजर तक नहीं डाली। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी ईशान से कर दी? हाँ, सिर्फ इसलिए? पर आई मस्ट टेल यू बेटे, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं की है। तुम ठंडे दिमाग से सोचो, तुम समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है बेटे, कुछ भी। यार डैड, आपने मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। बचपन से लेके आज तक आपने मुझे बेस्ट दिया ना डैड। मेरी हर छोटी छोटी चीजों का आपने ख्याल रखा है। आपको याद है जब मैं 5 इयर्स की थी तब मेरे घुटने में चोट लग गई थी। अब पूरी रात नहीं सोए थे डैड। आपको इतनी टेंशन थी कि मुझे कितना पेन हो रहा होगा। फिर 6th स्टैंडर्ड में जब मेरा प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, आप ऑफिस नहीं गए और आपने फुल डे बैठ के नीडल और थ्रेड के साथ मेरी डॉल स्टिच की थी। याद है जूनी आंटी की कैटी ने मुझे काट लिया था? बहुत दर्द हुआ था। तब आपने मित्रा अंकल से कहा था कि डॉक्टर मित्रा, पहले आप इंजेक्शन मुझे लगाओ, फिर सुहाना को लगाना। आप मुझसे बहुत प्यार करते थे ना डैड? प्यार करता था नहीं बेटे, प्यार करता हूं और तुम्हें हमेशा करता रहूंगा, हमेशा। ओ डैड, आप मुझे उतना प्यार नहीं करते। One minute. फोर्थ बर्थडे, आप ये ड्रेस मेरे लिए जर्मनी से लाए थे। द बेस्ट। जब आप लंदन गए थे डैड, आप मेरे लिए जंबो लाए थे। एंड यू मेड श्योर कि ये और किसी के पास नहीं होना चाहिए, ये मेरा है। ये तो आपने स्पेशली मेरे लिए बनवाया था ना डैड?
5th बर्थडे। प्ले स्कूल। A B C D E F A for apple, B for आप मेरे लिए ईशान जैसा लड़का कैसे चुन सकते हैं डैड? You've always given me the best. Sorry. आप चिंता मत करिए डैड, मैं उसी घर में रहूंगी, उसी लड़के के साथ। ईशान, आपने जिसे मेरे लिए चुना, लेकिन वैसे नहीं रह पाऊंगी डैड जैसा आपने सोचा था। मैं उस घर में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी डैड। मैं उस घर में कभी खुश नहीं रह पाऊंगी।
प्लीज ना मत करना, ये तो मेरा दोस्त फिर कनाडा चला जाएगा। अरे बाबा सिर्फ शादी करने के लिए इंडिया है वो। इलेश मुझे अपना बैकपैक करने दो आराम से, तुम चले जाना ना बाबा। अरे नहीं बाबा, मेरे सारे दोस्तों ने बहुत इंसिस्ट किया है कि दिशा को लेकर आना बस। देखो समझा करो, ये बहुत बड़ी शादी होगी और सच बोलो तो मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। अभी सॉल्व कर देते हैं। एक काम करो, वो बड़ी मामी ने तुम्हें साड़ी दी थी ना संगीत के दिन, वो पहन लो, खत्म। अरे नहीं इलेश, उसका ब्लाउज अभी तैयार नहीं हुआ है और मैं अभी पैसे नहीं खर्च कर सकती हूँ महीने के आखिर में। ब्लाउज में ऐसे कितने पैसे खर्च होते हैं दिशा? कितने की नहीं है इलेश, पैसे खर्च होंगे ना, आगे के दिन चलाने हैं कि नहीं? वो आगे की प्रॉब्लम मैं संभालूंगा। तो हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम फाइनेंस मिनिस्टर जो बनने वाले हो, है ना? अरे बाबा फाइनेंस मिनिस्टर की बात नहीं है, मुझे बहुत जल्द जॉब मिलने वाली है। हाँ। कल मेरा इंटरव्यू है और इस बार मुझे यकीन है कि ये जॉब मैं पाके रहूंगा। कल तुम्हारा इंटरव्यू है? हाँ। सच? हाँ। तुमने मुझे बताया भी नहीं। प्लीज तुम इधर आओ, बैठो। अब कोई बात नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी होगी, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ना शादी पे, बस बैठो। अच्छे से इस बार ना तैयारी करके जाना इलेश। हाँ अच्छा चलो बताओ, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? यही कहीं होगा भारत में। खड़गपुर इलेश। अच्छा चलो बताओ, पानीपत की जंग कब कब हुई थी? कब कब मतलब कितनी बार हुई थी? 3 बार इलेश, बोलो। अरे मुझे क्या मालूम कितनी पुरानी बात है, मैंने उनकी डायरी थोड़ी ना मेंटेन की है। 1526, 1556 और 1761 में हुई थी। 1556 के बाद सीधा 1761 में? इतना लंबा गैप, सोल्जर्स जितने दिन छुट्टी पे गए थे। इलेश तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम कल फेल हो जाओगे। अरे दिशु, मैं ये 7th स्टैंडर्ड का एग्जाम देने थोड़ी ना जा रहा हूँ। अरे ये जॉब के लिए इंटरव्यू है, अब हिस्ट्री टीचर के लिए नहीं। यश देखो, तुम्हें ये जॉब हासिल करनी ही होगी, पैसों के लिए नहीं इलेश, अपने आत्मसम्मान के लिए। देखो ये मत भूलो कि अब इस घर में सुहाना भी रहती है और मैं ये नहीं चाहती कि वो तुम्हें कभी भी नीची नजरों से देखे, सिर्फ क्योंकि तुम्हारे पास जॉब नहीं है। इतनी छोटी सी बात। अरे बाबा मेरे जॉब से सुहाना को क्या फर्क पड़ने वाला है? सुहाना को फर्क पड़े ना पड़े इलेश, मुझे फर्क पड़ता है। मैं भी इस घर में घर से जीना चाहती हूँ। दिशु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए इलेश, पैसे गहने कुछ नहीं। तुमने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है जो मुझे बहू से ज्यादा बेटी मानता है, इतना प्यार जिसे मैं संभाल ही नहीं पाती। मुझे सचमुच अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती इलेश। कोई तुम्हें कुछ कहता है ना तो मुझे चुभता है, बहुत चुभता है इलेश। दिशु, मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। हाँ, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि कल मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा और ये जॉब मैं पाके रहूंगा। पनीर की सब्जी तुमने बनाई है ना संजना? वैसे संजू संजू बुला सकता हूं ना तुम्हें? थैंक्स। हमारी दीदी को कुछ खाना वाना बनाना आता है या बस ऐसे ही? दीदी को नहीं आता? अच्छा है, पता चला कि इस दिन गुस्से में आके खाने में इतना नमक डाल दिया, इतना नमक डाल दिया। ये लीजिए। डॉली दीदी, कॉफी।
15, 5, 20, 26, 27, 28, 29। अरे आप अभी तक हिसाब कर रही हैं? नहीं बस हो गया, खत्म हो गया। देखा ना आपने, सुहाना थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती थी ईशान का? इतनी क्या जल्दी थी घर जाने की? पता नहीं कब तक चलेगा। ओहो राधा, मैंने कहा ना तुमसे, थोड़ा समय दो दोनों को, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र करो। आपको लगता है? भाभी। अरे अच्छा आप अच्छा जाग रहे हो ना? हाँ, क्या हुआ इतनी रात गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं सब ठीक है। हाँ। बस ऐसे ही दिल में कोई बात थी तो मैं आपकी राय नहीं, लेकिन वैसे बहुत लेट हो गया। कल बात कर लेंगे। बोलो ना, अब आए हो तो बोलो। हाँ अच्छा, राधा भी यही है तो राय एक साथ मिलके। वो सुहाना को यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। सुहाना को प्रॉब्लम? आपको पता है? रानू ने मुझे बताया। और ये बात रानू को कैसे पता चली? मेरी तो छोटी भाभी से कोई बात ही नहीं हुई। नहीं नहीं, रानू ने खुद अपनी आंखों से देखा ना। वो हुआ ये कि अब सुहाना के घर में तो एसी है और हमारे घर में तो एसी वैसी है नहीं, तो अब वो लड़की रात को गर्मी के मारे अपने कमरे के बाहर बैठी हुई थी। ये रानू ने देख लिया। ओह, अब रानू ये चाहती है कि ईशान के कमरे में हम एसी लगा के दें। अगर आपको भी ठीक लगता है तो ही, मतलब अदरवाइज। नहीं आलोक, ऐसे कैसे कर सकते हैं? इस घर में बाकी 2 बहुएं भी हैं, एक के कमरे में एसी और बाकियों के नहीं। अच्छा नहीं लगता। हमें सबको एक नजर से देखना चाहिए आलोक। बिल्कुल यही भाभी, बिल्कुल यही बात मैंने रानू से कही, लेकिन वो ये कहती है कि दिशा और रजनी को बुरा नहीं लगेगा। अब क्योंकि हमने सुहाना को चुना है और जिस घर से वो है, जिस तरह से वो पली बड़ी है, तो हमारे घर में उसे उसी तरह की कुछ मतलब सहूलियत देना हमारा फर्ज है। मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं। अब रजनी और दिशा को तो पंखे की आदत है ही, और उनका दिल इतना बड़ा है कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा। हाँ मगर बड़ी भाभी, सुहाना को एसी की आदत है और सुहाना की खुशी में ईशान की खुशी है। लेकिन भाभी अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो नहीं करेंगे हम लोग ये सब। अब वैसे अगर आप चाहती हैं तो मैं रजनी और दिशा से बात कर सकती हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पर ठीक है। ठीक है आलो, लगा लो एसी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें
स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।